Hello bachcho, let's read the question. A body traveling in a parabolic path under the effect of gravity explodes in mid-air. The center of mass of the fragments will. So बच्चों गिवन है हमें एक क्वेश्चन में कि एक बॉडी है और ये पैराबोलिक पाथ में मूव करती है और इस पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का इफेक्ट बताया हुआ है एंड मिड एयर में जाने के बाद में ये बॉडी डिफरेंट फ्रैगमेंट्स में एक्सप्लोड हो जाती है। अब हमें बताना है कि इन फ्रैगमेंट्स का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका पाथ कैसे होगा। तो बच्चों एज वी नो यहाँ पर जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो जीरो हैं, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पर एक्ट नहीं कर रहा। इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्सटर्नल फोर्सेस इक्वल टू जीरो equal to mass of the body multiplied by acceleration of center of mass। यहाँ पर हम लोगों ने अप्लाई किया न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो बच्चों जब एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो हैं तो हम लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, क्योंकि इस बॉडी का मास तो नॉन जीरो है। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। इट मीन्स ये जो हमारे पास में फैक्टर है दैट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट इज कांस्टेंट। तो हम बोल सकते हैं कि इन बॉडीज का या इन फ्रैगमेंट्स का जो सेंटर ऑफ मास है वो भी पैराबोलिक पाथ में ही मूव करेगा जहां की ओरिजिनल बॉम्ब ट्रेवल करता था। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। थैंक यू।